हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। उधर उत्तर प्रदेश में कल रात अपराधियों ने मौत का एक ऐसा जाल बिछाया जिसमें 8 पुलिस वालों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। घटना कानपुर के एक गांव की है जहां पुलिस गई थी एक अपराधी को पकड़ने के लिए, लेकिन वो खुद उस अपराधी की गोलियों का शिकार बन गई। आपको दिखाते हैं यूपी में पिछले 22 साल की सबसे दिल दहला देने वाली इस घटना की इनसाइड स्टोरी। ये उसका घर है, देखिए किला नुमा घर है बिल्कुल। ये बिकरू गांव का वो रास्ता है जो विकास दुबे के घर की ओर जाता है। जैसे भी मशीन रखी है कि कोई भी गाड़ी आगे ना आ पाए, पुलिस कर्मियों को रोकने का पूरा प्रयास किया गया। अपराधियों के साथ एनकाउंटर की जो कहानियां अब तक आपने सुनी होंगी, ये उससे भी ज्यादा खतरनाक है। कानपुर के बिकरू गांव में बीती रात जो हुआ वो किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं। इस पूरी कहानी को जानने से पहले आपको दिखाते हैं क्राइम स्पॉट की कुछ खास तस्वीरें। यह है एक जेसीबी मशीन जो हिस्ट्री शीटर विकास दुबे के घर के बाहर खड़ी थी। ये वो गली है जहां से पुलिस ने हिस्ट्री शीटर विकास दुबे के घर की तरफ बढ़ना शुरू किया। ये विकास दुबे के घर की छत है जहां से पुलिस पर गोलियां चलाई गई। और यह है विकास दुबे का वो किला नुमा घर जिसमें घुसने की कोशिश में 8 पुलिस वाले शहीद हो गए। इस घटना की शुरुआत हुई कल रात करीब 1 बजे। हत्या की कोशिश के एक केस में पुलिस की टीम अपराधी विकास दुबे के घर पर दबिश देने पहुंची थी, लेकिन विकास दुबे को पुलिस के आने की खबर लग चुकी थी और इसका पहला सबूत था वो जेसीबी मशीन जो उस रास्ते पर पहले से खड़ी थी जहां से पुलिस विकास दुबे के घर में घुसती। लेकिन इस मशीन के कारण पुलिस को अपनी गाड़ी छोड़कर पैदल आगे बढ़ना पड़ा। देखिए जैसे भी मशीन रखी है, पूरा रास्ता इसमें ब्लॉक किया गया है कि कोई भी गाड़ी आगे ना आ पाए। पुलिस कर्मियों को रोकने का पूरा प्रयास किया गया और इसके बाद यहाँ से ये जो छतें हैं आसपास की, यहाँ से गोलियां चलाई गई। और आप देख सकते हैं ये क्राइम सीन है, इसको पट्टियों से रोक दिया गया है। और ये देखिए उन सिपाहियों का, उन पुलिस कर्मियों का खून है जिनको गोलियां लगी फायरिंग के दौरान, जो विकास दुबे को गिरफ्तार करने आए थे। आसपास की छतों से शुरू हुई अंधाधुंध फायरिंग ने पुलिस वालों को संभलने का मौका भी नहीं दिया। पुलिस को इस बात का भी अंदाजा नहीं था कि वो कितने लोगों से घिरे हुए हैं। करीब 1 घंटे तक दोनों तरफ से फायरिंग होती रही। तो पुलिस पार्टी एक ऑपरेशन करने गई थी, क्योंकि ये बहुत शातिर अपराधी है और ये बराबर इस तरह का काम कर रहा था। जब फोर्स उतरा तब इन्होंने फायरिंग की और हम लोगों ने उसमें जवाबी फायरिंग भी की। लेकिन चूंकि ये हाइट पर खड़े हुए थे लोग शायद अंधेरे में, तो इस वजह से जवाबी फायरिंग में हमारे आदमियों पे गोलियां लगी हैं। विकास दुबे और उसके साथियों की तरफ से की गई फायरिंग में डीएसपी देवेंद्र मिश्र समेत 8 पुलिस वाले शहीद हुए और पुलिस की जवाबी कार्रवाई में हिस्ट्री शीटर विकास दुबे का मामा प्रेम प्रकाश पांडे और उसका चचेरा भाई अतुल दुबे मारा गया। लेकिन इसी दौरान अपराधी विकास दुबे अपने कुछ साथियों के साथ वहां से भाग निकला। विकास को फरार कराने में गांव वालों ने उसकी बड़ी मदद की। इस पूरी घटना में पुलिस के लिए एक और बड़ी चुनौती बना विकास दुबे का किले नुमा घर।
विकास दुबे ये दावा करता था कि उसके घर में पुलिस तो घुस ही नहीं सकती, अगर कोई आ सकता है तो वो सेना है। और उसने अपने घर को जिस तरह की किलाबंदी की है, मैं अपने कैमरामैन फैसल से कहूंगा कि एक ओर से जरा दिखाएं कि ये घर किस तरह किले में तब्दील किया गया था। आप देखिए, ये बाउंड्री है, बाउंड्री की हाइट लगभग मान के चलिए 10 फीट से ज्यादा है और उसके ऊपर कटीले तारों का जाल बिछा हुआ है। मतलब कि इतनी ऊंची बाउंड्री करने के बाद भी उसको और अधिक सिक्योर करने के लिए चारों तरफ आप देखेंगी कटीले तारों का जाल है। 3 अलग अलग रोड इसके अगल बगल से निकलती हैं इस मकान के, उन सभी पर गेट बने हुए हैं। बहुत ठोस लोहे के भारी भरकम गेट लगाए गए हैं और सभी पर 2 या 2 से ज्यादा सीसीटीवी कैमरा लगाया गया है। एक बाहर की तरफ, अंदर की तरफ, चारों दिशाओं में सीसीटीवी कैमरे का जाल बिछाया गया। वो देखिए मेन गेट आप देखेंगी, मेन गेट में किस तरीके सीसीटीवी कैमरा जो है, एक सीसीटीवी कैमरा का इधर मुंह है, एक दूसरी तरफ है। घर के चप्पे चप्पे पर लगे सीसीटीवी के जरिए विकास को पल पल की खबर मिलती थी। छत और मेन गेट की दूरी इतनी है कि किसी को भी अंदर पहुंचने में काफी वक्त लगता। घर के बाद चारों तरफ खेत ही खेत है, जिनकी वजह से यहां से भागना काफी आसान था और कल रात यही हुआ। कुछ पुलिस के वेपन भी गायब हैं, जिसकी जांच पड़ताल चल रही है कि किस जवान और किस अधिकारी के पास क्या वेपन थे। कठोरतम कार्रवाई की जाएगी और जो शहादत पुलिस के अधिकारी और जवानों ने दी है वो हम व्यर्थ नहीं जाने देंगे। इस घटना के बाद से पुलिस ने कानपुर उन्नाव बॉर्डर पर नाकेबंदी करके तलाशी अभियान तेज कर दिया है। लखनऊ में भी विकास दुबे से जुड़े लोगों के घर पर छापेमारी की गई। सच ये कि जब किसी अपराधी को राजनीति में शय मिलती है या उसकी शय मिलती है तो वो और खूंखार हो जाता है। हिस्ट्री शीटर विकास दुबे के साथ भी यही हुआ। पुलिस उसे पकड़ने में लगी थी और नेता उसकी मदद कर रहे थे। नतीजा ये हुआ कि आज वो अपराधी पुलिस पर भारी पड़ गया। यूपी के कानपुर के रहने वाले विकास दुबे ने 90 के दशक में क्राइम की दुनिया में कदम रखा और धीरे धीरे उसका कद इतना बढ़ गया कि आज उसके खौफ के आगे सब बौने हो गए। तो कानपुर के बिकरू गांव में इस आलीशान कोठी के मालिक का नाम है विकास दुबे। वो हिस्ट्री शीटर जो कानपुर और आसपास के जिलों में आतंक का दूसरा नाम है। ऐसा अपराधी जिस पर 60 से ज्यादा मुकदमे दर्ज है और इतना शातिर जो न जाने कितनी बार पुलिस को चकमा देकर फरार हो गया। जिस तरह कल रात विकास और उसके साथियों ने पुलिस टीम पर फायरिंग की, ठीक वैसे ही 2004 में भी जब चौबेपुर थाने की पुलिस फोर्स उसे गिरफ्तार करने पहुंची थी तो वो पुलिस टीम पर फायरिंग करके भाग गया। विकास दुबे एक बेहद शातिर अपराधी था। 5 दर्जन से ज्यादा मुकदमे उसके ऊपर थे और ऐसे में उसको पता था कि पुलिस किसी भी वक्त उसको अरेस्ट कर सकती है। इसको देखते हुए उसने अपना घर पूरा किले की तरह तब्दील किया था। मैं आपको यहाँ का दृश्य दिखाऊंगा कि मेन गेट आप देखिए, यहाँ से मेन गेट है, उसके बाहर सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं। बाहर की ओर से जब भी कोई व्यक्ति भीतर आता है तो उन सीसीटीवी कैमरे में साफ देखा जा सकता है। इसके अलावा इसके बाईं ओर देखिए एक लोहे का गेट है। ये पूरा लोहा लाट गेट है और विकास दुबे इसी मकान में रहता था जहां कुल 3 गेट बनाए गए हैं। ये इतने मजबूत गेट हैं कि बेहद आसानी से तोड़े नहीं जा सकते। एक दाएं हाथ पे भी मैं आपको गेट दिखाना चाहूंगा, दाईं ओर भी एक गेट बना हुआ है। तो यानी कि 3 तरफ, चूंकि रास्ता सामने का जो आता है वो आगे से 2 तरफ बढ़ जाता है और ऐसे में 3 तरफ पूरा गेट बनाया गया था। ये देखिए जाली लगा रखी है मेन गेट में, काफी भारी भरकम ठोस लोहे की ये जालियां हैं। विकास दुबे का आपराधिक इतिहास 2 दशक पुराना है। 2001 में उसने पुलिस थाने में घुसकर उस वक्त यूपी की बीजेपी सरकार में मंत्री रहे संतोष शुक्ला की हत्या कर दी थी। पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया, लंबा मुकदमा चला, लेकिन गवाहों के मुकर जाने के कारण वो बरी हो गया। कम उम्र से ही अपराध की दुनिया में कदम रखने वाले विकास ने अपना गैंग बनाया जो लूट, डकैती और हत्याओं को अंजाम देता था। उस पर 50 से ज्यादा हत्या के प्रयास के मामले चल रहे हैं। उसका काला कारोबार कानपुर से इलाहाबाद और गोरखपुर तक फैला हुआ था। वो कारोबारियों और व्यापारियों से जबरन वसूली करता था। अपराध की दुनिया में बढ़ते दबदबे के साथ विकास को राजनीति भी रास आने लगी। कुछ समय तक उसे बीएसपी का समर्थन मिला और इसकी बड़ी वजह थी गांव वालों पर उसकी पकड़। खबरों के मुताबिक
वोट के लिए एसपी, बीएसपी और बीजेपी के नेता उसके संपर्क में रहते थे। करीब 15 साल तक विकास और उसके परिवार के लोग जिला पंचायत सदस्य के पद पर कब्जा जमाए रहे। आसपास के गांवों के प्रधान विकास के इशारे पर चुने जाते थे। उसने खुद नगर पंचायत अध्यक्ष का चुनाव लड़ा और जीता। जिला पंचायत 2 लड़े चुको जीतीगा और प्रधानी 2 करी, लेकिन जब तक जेल चले गए जब की ना यही बात मैंने का साथ छोड़ दें हम भैया। इनके घर आना जाना हमारी सूरत नहीं घर कोई देखी हुई है तब तक। हथियारों और खास तौर पर राइफल का शौकीन विकास अपने रहन सहन का भी खास ख्याल रखता था। गांव में बना ये किले नुमा घर इसका सबूत है। ये जो बाथरूम है पूरा वॉशिंग मशीन और सारे इंतजाम है। बाथ टब है, देखिए यहाँ पर। यहाँ विकास दुबे ने अपने नहाने का इंतजाम बाथ टब में किया था। जितना बड़ा एक कमरा होता है आम आदमी का, उतना बड़ा ये बाथरूम है। जितना मैं देख पा रहा हूँ लगभग ये 14 फीट चौड़ा और 12 फीट इसकी हाइट होगी मेरे हिसाब से। और छत पर देखिए पंखा लगा हुआ है, पूरा पीओपी और सारा इंतजाम यहाँ पर साज सज्जा का भी किया हुआ है। तो इस तरह का आलीशान जीवन विकास दुबे बिकरू जैसे गांव में जीता था।